क्या आप भी ऐसा मानते हो कि 2025 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना मतलब सरकार के लिए काम करना? बहुत लोग नौकरी करना नहीं चाहते, लेकिन कहीं न कहीं ये पूरा रिटर्न वहीं पे चला जाता है कि आप कितना भी ट्रेड कर लोगे, कितना भी प्रॉफ़िट कर लोगे, फाइनली आप गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करने वाले हो, चार्जेस पे करने वाले हो। चलिए इसी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए हमें 2025 में, या फिर करना चाहिए तो कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए? और अगर हमें कुछ और सोचने का मौका मिले तो हम लोग क्या देख सकते हैं? क्रिप्टो देख सकते हैं, फॉरेक्स देख सकते हैं, और क्या इसमें लीगल इशू आ सकता है? हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अकाउंट कौन सा यूज़ होगा, ब्रोकर कौन सा यूज़ होगा, डिटेल में मैं बात करूँगा। इसलिए स्क्रीन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं चैनल पे नहीं मिलने वाला है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं अब। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हो, तो आप कहीं न कहीं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चार्जेस देने वाले हो, टैक्सेस देने वाले हो, और आप कहीं न कहीं प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे, और जो प्रॉफ़िट होगा उसमें भी आपको काफ़ी चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कोई भी चीज़ मैं अपने हिसाब से नहीं बोलूँगा, जो भी आपको डाटा दिखेगा, डाटा के हिसाब से मैं आपको समझाने का, बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ये सारी चीज़ पता ही होगी, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहला लगेगा ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है? ब्रोकरेज फ़ी कुछ-कुछ ब्रोकर का फ्लैट होता है, कुछ का अप टू होता है, अप टू इतना परसेंट या फिर अप टू इतना रुपीज़। डिपेंड करता है आप कौन-सा ब्रोकर चूज़ करके ट्रेड करते हो। उसके बाद जो चार्जेज़ आता है वो आता है आपका एसटीटी चार्जेस, ठीक है? एसटीटी चार्जेस लगेगा, फिर एक्सचेंज चार्जेस लगेगा, फिर आपका जीएसटी लगेगा, फिर सेबी चार्जेस लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, फिर एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस लगेगा। ये सारा चार्जेस आपने पे किया, क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का एक ट्रेड पंच करने वाले हो, ठीक है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आप ध्यान से समझना। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप ट्रेड करने के लिए इतना चार्जेस दिए हो। जब आप ट्रेड करने के लिए इतना चार्जेस दिए हो, उसके बाद आपके अकाउंट में मान लीजिए कुछ एक्स वाई ज़ेड आपके पास फंड आता है, ठीक है? उस फंड को अपने आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो। बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, उसके बाद क्या होगा, कैपिटल गेन आपने किया है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग किया है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग किया है, तो उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ेंगे। जब ये टैक्सेस चार्जेस हो जाएँगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, वहाँ पे टैक्सेस चार्जेस का बात अलग होगा। तो जब इतना सारा चार्जेस, इतना सारा टैक्सेस होगा, तो फिर आपका अर्निंग क्या होगा, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें चार्जेस, टैक्सेस से प्रॉब्लम नहीं हो, कब? जब हमारा लॉस ना हो। मतलब हम लोग का प्रॉफ़िट जो हो, प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, और लॉस हमें ना हो, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत कब आ जाता है कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो रहा है, ट्रेड कर रहे हो, लॉस हो रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप लॉस में ही हो। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मुझे टैक्स थोड़ी देना, मैं तो लॉस में हूँ। आप बहुत सारे लोगों का कमेंट ये देखोगे तो उनका कमेंट क्या करना होगा, या फिर मीम भी इसके ऊपर बनता है कि आप जो लॉस में हो तो आपको क्या दिक्कत, आपको तो टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आप भर सकते हो, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आप लॉस में हो ना, फिर भी आप तो ये चीज़ दे रहे हो ना। आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आपको ये चीज़ देना ही देना है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इसके अलावा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग थोड़ा-सा साइड कर दें और बात करें कि मेन हम लोग ट्रेडिंग किसको बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो? और करना चाहेंगे तो हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, और अच्छा क्या होगा हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना या फिर कुछ और? तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं क्रिप्टो और फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। लर्निंग पर्पज़ से, अर्निंग पर्पज़ से, दोनों पर्पज़ से। क्यों? क्योंकि मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ा है। मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन है। यहाँ पे बस इंडियन मार्केट में इंडियन ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में वर्ल्ड वाइड के ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। कैपिटल जितना ज़्यादा जो मार्केट में डिप्लॉय होगा, वो मार्केट उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा और वहाँ पे उतना बड़ा पैसा बना सकते हो। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि जैसे डेल्टा एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है। डेल्टा एक्सचेंज पे अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो वहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना लो वॉल्यूम के बाद, मैं लो वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बस इंडियन ट्रेडर लोग पैसा लगा रहे हैं, अपना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो लो वॉल्यूम के साथ जब इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में होता है, तो जब वहाँ पे वर्ल्ड के लोग जब पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या ही वॉलेटिलिटी होगा, ठीक है? तो वहाँ पे लॉसेस का चांस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है और प्रॉफिट का चांस तो होता ही होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना।
ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग आप वहाँ पे भी आकर क्रिप्टो में भी फॉरेक्स में आकर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना। फॉरेक्स में तो होगा नहीं, क्रिप्टो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना डेल्टा एक्सचेंज में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का लिंक दिखेगा मेरा, उससे आपको लिंक से अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो ऊपर आपको दिख रहा होगा मेरा सारा कोर्स, मेरा सारा इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्यों हमें शिफ्ट करना चाहिए इधर। देखिए, अगर आप निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, सेंसेक्स करते हो, तो आपको 50 चीज़ देखना पड़ता है। अब लोग क्या 50 चीज़ देखना पड़ता है, आपको ओआई डाटा देखना पड़ता है, आपको इंडिकेटर देखना पड़ता है, आपको प्राइजेक्शन देखना पड़ता है, आपको ट्रेंड लाइन देखना पड़ता है, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई। आपको 50 चीज़ देखने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, निफ्टी कैसा मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसा मूव कर रहा है, क्या सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, रिलायंस मूव कर रहा है कि नहीं, एक्सिस बैंक मूव कर रहा है कि नहीं, एसबीआई अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं जा रहा ना। आप इतना सारा चीज़ देख के क्या करते हो, एक ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोग ओआई डाटा देख लेते हैं, कोई ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बहुत सारा तरीका है बहुत लोग का डाटा देखने का, चार्ट देखने का, कोई कैंडल स्टिक देख रहा है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि अगर आप 50 चीज़ देखोगे तो यही होता है कि जब ट्रेडिंग करने लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले ये फाइंड नहीं करते हैं कि कितना कैपिटल से मुझे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा सेटअप हमारे लिए बेस्ट होगा। वो कौन सा सेटअप, सेटअप दो तरह का होता है। ठीक है, सेटअप दो तरह का होता है। एक सेटअप होता है जिससे हम लोग ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिकेटर लगाकर या प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। दूसरा सेटअप क्या होता है, पीसी सेटअप। तो उनका ध्यान जाता है पीसी सेटअप की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको बहुत रौनक दिखता है कि लोग 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, 10 स्क्रीन लगा कर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आप क्रिप्टो फॉरेस्ट करोगे ना, आपको बस एक स्क्रीन का ज़रूरत है। ठीक है, और वो स्क्रीन आपका फ़ोन भी हो सकता है। आपको ज़्यादा स्क्रीन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे ओआई डाटा देखना है ना कुछ देखना है, बस आपको सिंपल सा चार्ट देखना है, ऑर्डर प्लेस करना है। आप जो ब्रोकर में ट्रेड करोगे उस ब्रोकर में भी चार्ट देख सकते हो, वहाँ पे भी जो इंडिकेटर लगाना है वो इंडिकेटर लगा कर आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। पहला चीज़ हो गया, मैं आपको बता दिया। अब आते हैं सेकंड नंबर चीज़ पे। जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि आज एक्सपायरी इसका है, कल एक्सपायरी उसका है, फ्राइडे को एक्सपायरी ये है, तो मंथली एक्सपायरी ये हो गया, वीकली एक्सपायरी ये हो गया, 50 चीज़ देखना पड़ता है। अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में आते हो, मैं आपको बोलूँगा आप बस 3 चीज़ को पकड़ो, ए, बी, सी। जितना लिमिटेड चीज़ पे आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में ज्ञान ले सकते हो, और साथ ही साथ मार्केट में उस चार्ट को रीड करके समझ सकते हो कौन सा सेटअप कहाँ पे काम करे, कितना बढ़िया काम कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि जो 3 चीज़ पे, 3 स्क्रिप्ट पे आप ट्रेड करने वाले हो कौन-कौन सा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप करोगे गोल्ड पे, एक्सएयू यूएसडी पे, सेकंड आप करोगे बीटीसी पे, थर्ड थर्ड आप करोगे इथेरियम पे। बस। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फोर्थ में आप यूएस ऑयल डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 स्क्रिप्ट पे काम कीजिए, 3 स्क्रिप्ट पे काम कीजिए, इससे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी का क्वेश्चन फिर से आएगा, सर यहाँ पे भी तो 3-4 हो ही गया। अगर यहाँ पे भी 3-4 से अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब बस आप गोल्ड सेटअप चूज़ कर लो। ठीक है, बस आप गोल्ड में ट्रेड करो, एक्स से यू यूएसटी का चार्ट लगा लीजिए, बस गोल्ड में ट्रेड कीजिए और बहुत अच्छा ट्रेड होगा। आपको मैं लाइव में एग्जांपल भी दिखा दूंगा कि हमारा सेटअप कैसे काम करता है और कितना कितना प्रॉफिट आप मार्केट में कर सकते हो अगर आप सेटअप को यूज़ करोगे। तो जो इंडिकेटर मैं आपको लाइफ टाइम के लिए पेड इंडिकेटर अपना फ्री में दे रहा हूँ, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी वगैरह में ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिशियल क्या है कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, या फिर आप समझ लीजिए स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो बीटीसी में अगर आप ट्रेड करोगे क्रिप्टो में तो 24/7 कर सकते हो। गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 24/5 कर सकते हो। आपके पास गोल्ड में ट्रेड करोगे तो आपके पास 2 दिन छुट्टी भी एंजॉय करने के लिए, और 24 घंटा में जब आपको टाइम मिले तब आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। तीसरा चीज़, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते करते इतने ज़्यादा ऑप्शन में घुस गए हैं कि हमें रियलिटी मार्केट का समझ में अभी तक आया ही नहीं, या फिर आ भी गया तो हम लोग उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को मेकअप नहीं कर पा रहे। वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिके और थीटा डिके। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे टाइम डिके, थीटा डिके की वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवे हो जाता है ना, तो प्रीमियम डिके होते होते हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
लेकिन अगर आप गोल्ड में ट्रेड करोगे, बीटीसी में ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे थीटा डिके, टाइम डिके का कोई सीन नहीं है। ठीक है, आप बाई करोगे मान लीजिए यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पे घूमते 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 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आ गया है, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 5 साल भी अगर यहाँ पे घूम रहा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आपका एसएल कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके, टाइम डिके नहीं हो रहा। सबसे बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए है। आप कितना देर ट्रेड होल्ड करो, आप स्कैल्प करना चाहते हो स्कैल्प कर लो, जो करना है आप वो कर सकते हो। कोई इशू नहीं होने वाला, 24 घंटा मार्केट ओपन रहेगा आपके सामने, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़, अब थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। अब क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं, लॉट साइज इंक्रीज हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि अब हमें 30,000 से लेकर 50,000 कैपिटल चाहिए एक लॉट बाई करने के लिए। ठीक है, एक लॉट बाई करेंगे, प्रॉफिट कितना होगा? मैक्सिमम 500 से 1500 रुपये। ठीक है, 500 से 1500 का प्रॉफिट होगा, 30,000 से लेकर 50,000 रुपये कैपिटल लगाकर। लेकिन वहीं पे जैसे मैं अपने सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 55,000 60,000 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप 55,000 से ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आप 1:10 लेवरेज ले सकते हो, 1:100 ले सकते हो, 1:200 ले सकते हो, 1:2000 ले सकते हो, 1:टू अनलिमिटेड लेवरेज ले सकते हो। आप अनलिमिटेड लेवरेज के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप समझिए कि 55,000 अगर आपने डाला है, तो उस 55,000 को आप 5,50,000 बना सकते हो। उस 55,000 को 55,000 कैपिटल को आप 55 लाख बना सकते हो। ठीक है, आप 5 करोड़ बना सकते हो। कितना भी कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे लेवरेज फैसिलिटीज़ मिलता है। बट मैं आपको बोलूँगा उतना ज़्यादा लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा लेवरेज लीजिए जिससे आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाओ और आपका माइंडसेट भी ठीक रहे। ज़्यादा बड़ा लेवरेज लेकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे डिटेल हम लोग बात करेंगे, वेबिनार भी हम लोग करने वाले हैं, उस पर भी हम लोग लाइव में बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास लेवरेज है। ठीक है, यहाँ पे हम अच्छे से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, मार्केट में डर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? जो फोर्थ नंबर है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है। उनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर दिया है, कि एक्सनेस को बैन कर दिया है। आप कहीं भी सर्च करके मुझे कमेंट में बता देना कि कब इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सनेस को बैन किया। ठीक है, बैन का मतलब क्या होता है आपको ही पता है, कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे साइट हैं जिसको आप अगर करोगे, अगर सर्च करोगे तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर जो एडिटिंग का ऐप है, जो नॉर्मल एडिटर लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कैपकट। आप गूगल करो कैपकट, आपको देखना कैपकट का कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। कैपकट जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पे पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा कैपकट करने के बाद। आपको मैं लाइव में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपकट। ठीक है, कैपकट में आया, इसको मैं ओके कर दिया। इधर आया कैपकट, इसको मैं क्लिक कर दिया। क्या हुआ आपके पास? प्लीज़ वेट। स्क्रीन पूरा ब्लैंक, कुछ नहीं आया, नॉट फाउंड। इसको बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये ब्लैक लिस्ट है या फिर ये बैन है इंडिया में। समझ गए आप? आपको और मैं लिंक दिखा देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। क्या हुआ? नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये है बैन। बट वहीं पे हम लोग अगर आकर गूगल में एक्सनेस डालते हैं, ठीक है, एक्सनेस अगर हम लोग डालते हैं, तो ये तो साइन अप का अकाउंट आ रहा है। क्या एक्सनेस खुला कि नहीं खुला? क्या यहाँ पे नॉट फाउंड वगैरह कुछ लिख रहा है क्या? तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बैन नहीं किया। आप थोड़ा बैन में और फिर जो पब्लिक को सिखाने का चीज़ है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। वो बैन नहीं किए हैं एक्सनेस को, वो आपको ये बता रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म अगर आपके साथ कुछ धोखा करेगा, ऐसा कुछ करेगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिया का नहीं है। अब इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एग्जांपल समझिए, इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आप इंडिया में नहीं रहते, जैसे हमारे बहुत सारे मेंबर हैं जो अदर कंट्री में रहते हैं बट ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो क्या वो इंडियन ब्रोकर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? दूसरा कंट्री में रह के कर रहे हैं ना, जिरोधा पे कर रहे हैं, फायस में कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। अब तीसरा चीज़ क्या आता है लोगों के दिमाग में, अगर मैं फॉरेक्स करूँगा या फिर मैं क्रिप्टो करूँगा, तो सरकार मुझे टैक्स कौन सा बेसिक्स पे लेके, सरकार को मैं टैक्स कैसे दूंगा? देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उसका भी आप टैक्स भर रहे हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। सेम प्रोसेस से अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आपको चार्जेस, वहाँ पे भी आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे। फिफ्थ नंबर पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इस मार्केट में, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि मैं फॉरेक्स मतलब कि मैं फॉरेन एक्सचेंज कर रहा हूँ अपना कैपिटल को, तो क्या होगा, उनको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर मैं 55,000 रुपया डालूंगा तो क्या मुझे 50,000 ही मिलेगा, क्या 5,000 कट जाएगा क्या ट्रांजेक्शन फ़ी पे? 1 रुपया आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, जितना आप डालोगे सेम टू सेम अमाउंट आपको यहाँ पे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। दूसरा चीज़, उनको क्या लगता है अगर यहाँ से मैं 55,000 अपने अकाउंट में डाला तो कितना मेरे पास आएगा, क्या 50,000 आएगा, 52,000 आएगा, 53,000 आएगा? यहाँ से आप डालोगे तो 55 के 55 आएगा, 1 रुपया कट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन फ़ी डिपॉजिट में ज़ीरो है, विड्रॉ में ज़ीरो, कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब थर्ड नंबर पॉइंट, उनको लगता है कि मैं कौन सा मेथड से पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट मेथड क्या होता है, अगर आपको पेमेंट करना है तो अगर आपको अकाउंट से डालना है तो अकाउंट बाय अकाउंट यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा बाकी आपकी मर्ज़ी। डिपॉजिट मैं करता हूँ यूपीआई से, और यूपीआई में आपको कहीं ना कहीं 8 से 10 तरह से मेथड मिल जाएगा, कोई भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई यूपीआई अगर फेल होता है कुछ भी रीज़न से, आप तो दूसरा यूपीआई मेथड यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको, जहाँ पे डिपॉजिट में जाओगे वहाँ से बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा, एंड डिपॉजिट में आप सेम अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर लेना। 6 नंबर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके ऊपर हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे बन चुके हैं और बहुत लोगों का डिमांड भी है कि ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, वो क्या है, अकाउंट सीज होना या फिर फ्रीज होना। ठीक है, एक्सेस अकाउंट सीज होना या फिर फ्रीज होना, और बैंक अकाउंट सीज होना, फ्रीज होना। ये क्यों हो रहा है और क्यों होना, मतलब हो भी रहा तो सही है गलत है क्या है नहीं है, आपको समझाता हूँ कि क्या ऐसा होता है और लोग क्या गलती करते हैं और वो मानते नहीं है। देखिए, एग्जाम्पल समझिए कि आपका अकाउंट जीरोधा में है। ठीक है, आपका अकाउंट फायर्स में है, समझ गए, ज़रदा फायर्स में है। आप क्या करते हो, अगर आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, मैं दोनों बात करूंगा, पहले डिपॉजिट का बात करता हूँ और इधर मैं विड्रॉ का बात करता हूँ। अगर जीरोधा में फायर्स में अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप किसी के अकाउंट से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, आप मेरे यूपीआई से कर लो, अपने यूपीआई से कर लो, अपने फ्रेंड के यूपीआई से कर लो, किसी का बैंक अकाउंट से कर लो, आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, फायर्स में भी वैसे ही, आपको अगर स्कैनर मिलता है तो स्कैनर के थ्रू, अगर यूपीआई किसी का, वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आता है, यूपीआई डाल दोगे तो किसी का यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। बट विड्रॉ करने जाओगे तो विड्रॉ बस आपके ही अकाउंट में होगा। ठीक है, विड्रॉ बस आपके ही अकाउंट में होगा। सेम जब हम लोग एक्सनेस यूज़ करते हैं, जब हम लोग एक्सनेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बस क्या होता है कि आपके नाम, अगर मान लीजिए कि मेरा नाम है जितेश, ठीक है, तो इसी के नाम से जो यूपीआई होगा उससे मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, और इसी के नाम से जो बैंक अकाउंट होगा उसमें मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसमें गलत क्या है, अब लोग क्या करते हैं, नाम अकाउंट खोलेंगे अपने नाम से और अपने पापा के अकाउंट के नाम से डिपॉजिट करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अकाउंट कभी बैलेंस आएगा, कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको बहुत वेरीफाई करना पड़ता है। आपका जो ज़ीरोधा है, जो फायर से बस इंडिया में वर्क कर रहा है, बट एक्सनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में है तो कितना कस्टमर होगा आप खुद समझ सकते हो, उतना कस्टमर का वेरीफाई करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कभी पेमेंट होल्ड पे आ जाता है, कभी कुछ दिन में आपको पेमेंट बैक मिल जाएगा, ये सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जिस नाम से आपका अकाउंट हो वही नाम से यूपीआई यूज़ कीजिए पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए, और वही अकाउंट में आप विड्रॉ अपना लीजिए, कोई इशू कभी नहीं होगा। एंड सेवन्थ नंबर पॉइंट, लोगों को क्या लगता है कि मैं बस एक ही अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो इसमें, बस आपका फ़ोन नंबर अलग होना चाहिए और आपका ईमेल अलग होना चाहिए, आप जो भी आईडी वेरिफिकेशन के लिए डालोगे वो बस अलग होना चाहिए। ठीक है, ये तीन अगर आप अलग कर देते हो तो आप आराम से 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट यूज़ कर सकते हो, और ये अकाउंट में कभी दिक्कत भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें ना कुछ गलत काम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस ट्रेड करने के लिए आपने मल्टीपल अकाउंट ओपन किया है, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। अब आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। 8 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, 8 नंबर पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हो, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, आपका फंड का दिक्कत आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, तो आप लाइव सपोर्ट 1 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटीज़ आपको ज़ीरोधा, फायर्स, एंजल वन कोई नहीं देने वाला है, जितना फास्ट सपोर्ट आपको एक्सेस से मिलेगा उतना कोई सपोर्ट नहीं देने वाला है। आपको बस अपना फ़ोन में ऐप ऐप खोलना है। ठीक है, ऐप जब जब भी आप ऐप खोलोगे, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें जाओगे तो यहाँ पे लाइव सपोर्ट आप चैट में बात कर सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप पे, बट मैं बोलूँगा कि ऐप ज़्यादा बेस्ट है। ऐप के ऊपर आपको जाना है, ऐप में आप क्लिक करोगे, प्रोफाइल सेक्शन में जाना, प्रोफाइल सेक्शन में लाइव चैट का यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, अकाउंट नंबर वगैरह होगा,
यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। क्या आपका डिटेल है, आप हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में, जो लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, गुजराती में, वो लैंग्वेज चूज़ करके आप आराम से उनसे बात कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि उनका बोलना होता है कि हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट जब ओपन कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे 50 चीज़ दिखेगा। क्या 50 चीज़ दिखेगा? ओनाडा दिख रहा, फॉरेक्स.com दिख रहा, एफएक्स दिख रहा, सब में यही है, एक्सए यूएसटी। सेलेक्ट कौन सा करना है? आप क्या करो, जिसमें सिंपल गोल्ड लिखा हो उसको सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे देखिए बस गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और सब इधर उधर कुछ भी लिखा हुआ है, आपको जो गोल्ड और ओनाडा लिखा रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। आपने इस चीज़ को सेलेक्ट किया, आपके सामने चार्ट ओपन हो गया। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट, 15 मिनट कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा लगे। अब आपको मैं बता देता हूँ लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपने अकाउंट ओपन करा लिया, आप ये देख लिए कि आप क्रिप्टो फॉरेक्स क्यों कर सकते हो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पेमेंट का आप देख लिए कैसे पेमेंट सही होगा, गलत होगा, कौन सा तरीका सही पेमेंट होगा। अब लास्ट आता है सेटअप के ऊपर। आपने पैसा उसा सब कुछ डाल दिया, अकाउंट ओपन करा लिया, अब आता है सेटअप की, कौन सा सेटअप से हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। सेटअप मैं आपको दे दूंगा, आपको यहाँ पे जाके बस 690 लगा लेना है और इसको ऑन कर देना है। आपका सेटअप आपके पास, गोल्ड का सेटअप आपके पास रेडी है। अब देख लीजिए क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। और ये हमारे सारे क्रिप्टो फॉरेक्स वाले मेंबर्स के पास ये सेटअप है, बहुत बढ़िया वर्क करता हुआ आपको दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड दिखेगा। आपको कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस मैं दिखा देता हूँ कि कुछ प्रॉफिट होता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है और कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत लोग को दिक्कत होता है, सर पिप्स क्या होता है और मार्केट यहाँ से यहाँ गया तो कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग वीडियो में रुके होंगे तो उनको ये चीज़ हेल्पफुल लगेगा और समझना भी चाहिए आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ से मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ, इधर मैं बाई किया, मैं स्टॉप लॉस लगा दिया ये कैंडल के नीचे और यहाँ टॉप तक मैं टारगेट लिया। अब आप समझना यहाँ पे कितना है, 262, इसको मैं मान लेता हूँ 26, ठीक है। 2 को अभी हटा देता हूँ, 0.2 को मैं अभी हटा देता हूँ, 26 में रख रहा हूँ इसको। नीचे कितना है, 4.5, ठीक है। यहाँ 2, आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 45, ऊपर कितना हो जाएगा 262। मतलब कि टारगेट आपका आया 262 पिप्स का और स्टॉप लॉस आपका आया 45 पिप्स का। अब बात करते हैं कि अगर टारगेट 262 पिप्स का आ रहा तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। अगर आप गोल्ड में 0.01 लॉट ले रहे हो, 0.05 लॉट ले रहे हो, कितना भी ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप हर चीज़ में इंटू 10 कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 0.05, ठीक है। 0.05 आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर ओपन करके, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, 0.05 इंटू मैं कर दूंगा 10 से, ठीक है। मतलब एक पिप्स का अगर मोमेंटम होता है मार्केट में तो मुझे कितना मिलेगा, इंटू 10 में करूँगा तो मुझे मिलेगा $0.5 का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। अब कितना डॉलर का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अब कितना पिप्स का यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है मुझे, 262 पिप्स का मोमेंटम दिख रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 262 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 क्यों हो गया, एक सेकेंड, 0.5 इंटू 262। अगर मैं ये ट्रेड करता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, अगर ये ट्रेड करता तो मुझे $131 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है ये ट्रेड में। लेकिन वहीं पे अगर मेरा लॉट साइड ज़्यादा होता, अगर मेरे पास फंड ज़्यादा होता, अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता तो यहीं पे मुझे $1000 भी पॉइंट प्रॉफिट मिल सकता था। जैसे देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक लॉट होता है यहाँ पे, ठीक है, एक लॉट अगर होता तो एक को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 10 से तो एक पिप्स का मोमेंटम पे मुझे $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ गए? तो आपको मैं उस हिसाब से समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक लॉट है, इंटू 10 आपने किया, 10 इंटू आपको कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ 262, मल्टीप्लाई कर दोगे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा 2620, और एक्सनेस जो है आपको 88 का रेट देता है, इंटू 88 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एक ट्रेड में प्रॉफिट किए हो 2,30,000 का, ठीक है। 2,30,000 का प्रॉफिट किए हो एक लॉट बाई करके।
तो डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है, कितना में आप लॉट साइज़ बाई कर सकते हो, लॉट साइज़ कम करके ट्रेड करो, ज़्यादा करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। बट सारा डिटेल मैं आपको दे दिया हूँ। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा 2025 में स्टार्ट करने के लिए, क्रिप्टो फॉरेक्स सही रहेगा या फिर इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग बढ़िया रहेगा, आप डिसाइड कर लेना। तो अगर वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।